भीमरपुर गांव में एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे गीता, बस शंकर की चाय की दुकान जा रहा हूँ। मत जाइए, आज अमावस की रात है। 30 साल पहले क्या हुआ था, भूल गए क्या? सब याद है, पर मैं गांव के बाहर नहीं जा रहा। हरिनाथ काका अपनी पत्नी की बात को नजरअंदाज करके बारिश में बाहर निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था आज रात चाय की दुकान में उसका फिर से उनका इंतजार कर रहा है उनका कुछ दोस्त। अरे यार, हरिनाथ काका अभी तक नहीं आए। उनके बिना तो मजा ही नहीं आता। तभी धुंध और बारिश के बीच एक परछाई दिखाई दी। वो देखो, काका आ गए। अरे बारिश की वजह से लेटे हो गया, और मेरा बीवी तो आने नहीं देते थे। मैं तो जबरदस्ती आया। कुछ देर बाद कहानी सुनाने की बारी आई और हरिनाथ काका ने 30 साल पुरानी वो रात याद की। माँ, ओ माँ, जल्दी आओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बड़ी जोर की भूख लगी है। सब्र रख बेटा, अभी तो सूरज ढला है। बोल, क्या बनाऊं? गर्मा गर्म पराठे या दाल चावल? नहीं माँ, रोज रोज वही घास फूस नहीं। आज तो बस मटन खाने का मन है, मसालेदार और चटपटा। पागल हो गया है क्या? होश में तो है। आज अमावस है, काली रात। हमारे खानदान में आज के दिन चूल्हा नहीं जलता मांस के लिए। अनहोनी को दावत मत दे। हट, वही पुरानी बातें। माँ, तुम और तुम्हारा ये अंधविश्वास। चांद नहीं दिख रहा तो क्या खाना भी नहीं खाएंगे? मुझे ये सब दकियानूसी बातें मत सिखाओ। मैं जा रहा हूँ शहर वाली दुकान से मीट लेने। मत जा बेटा, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, अमावस की रात को अंधेरी राहों पर मांस का साथ अच्छा नहीं होता। बाहर हवाएं ठीक नहीं है। कुछ नहीं होता माँ, ये 21वीं सदी है। मैं अभी गया और अभी आया। तर्क हार गए और अंधविश्वास की चेतावनी धुइयों में उड़ गई। ममता की ममता बेटे की जिद के आगे घुटने टेक चुकी थी। किशन अपनी साइकिल उठाकर उस रास्ते पर निकल पड़ा जहां सन्नाटा पसरा था। गली की आखिरी लाइट भी टिमटिमाकर बुझ गई। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाजें गूंज रही थीं, पर किशन के दिमाग में सिर्फ स्वाद का भूत सवार था। उसे नहीं पता था कि अमावस की इस काली चादर के पीछे कुछ भूखी नजरें उसका इंतजार कर रही हैं। अंधेरा गहरा था और रास्ता बहुत लंबा। कितना सन्नाटा है यार। आज तो सड़क की लाइटें भी साथ नहीं दे रही हैं। माँ की बातों ने बेकार में दिमाग खराब कर दिया। अबे ओ किशन, इतनी रात को कहाँ रफ्तार पकड़े हुए है? लग रहा है जैसे पीछे भूत पड़ा हो। अरे रमेश, डरा दिया भाई। कहीं नहीं, बस शहर वाली दुकान जा रहा हूँ। आज मटन खाने की जोरदार तलब लगी है। वाह, अमावस की रात और मटन का प्रोग्राम। बड़े जिगर वाले हो भाई। अकेले अकेले ही सारा डकार जाओगे क्या? हमें भी बुला लेना दावत पर। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तू बस तैयार रह, अभी ले आता हूँ, फिर जमकर पार्टी करेंगे। बातों बातों में वक्त रेत की तरह फिसल गया। रमेश से विदा लेकर किशन फिर से उस गुप्त अंधेरे में अपनी साइकिल पैडल करने लगा।
कौन है बाहर इस पहर मेरी नींद खराब करने वाला? मैं हूँ किशन। बंसी काका, दरवाजा खोलिए, मुझे थोड़ा मटन चाहिए था, घर पर मेहमान आने वाले हैं। इतनी रात को? अमावस की इस काली घड़ी में तुझे गोश्त की भूख लगी है? क्या तुझे पता नहीं आज की रात बाहर क्या घूमता है? किशन ने देखा कि बंसी की आंखें आज कुछ अजीब सी चमक रही थी, सुर्ख लाल, जैसे कई रातों से सोया न हो। देख बेटा, रात बहुत गहरी हो गई है, जंगल का रास्ता अब सुरक्षित नहीं है। ऐसा कर, आज रात यहीं रुक जा, सुबह होते ही ताजा मटन लेकर चला जाना। क्यों जान जोखिम में डालता है? नहीं नहीं काका, शुक्रिया, पर मुझे अभी निकलना होगा। माँ इंतजार कर रही होगी, उसे मटन खिलाने का वादा किया है। बस जल्दी से तौल दीजिए जो भी आपके पास है। उसने एक पोटली किशन के हाथ में थमाई जो बर्फ जैसी ठंडी थी। किशन ने पैसे दिए और बिना पीछे मुड़े अपनी साइकिल की ओर भागा। उसे नहीं पता था कि उसने बंसी के घर के अंदर जो परछाई देखी थी वो किसी इंसान की नहीं थी, और यही उसकी सबसे बड़ी